ओम जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। ओम गंगणपते नमः, गंगणपते नमः, गंगणपते नमः। भद्रा जो मुहूर्त शास्त्र में भद्रा से संबंधित कुछ विषय मिलते हैं कि भद्रा में कोई काम नहीं करना चाहिए, वर्जित किए हैं। तो ऐसे मुहूर्त में के बारे में आप समझें कि भद्रा कौन सा भद्रा, कब, क्यों, कैसे प्राप्त होती है, इन भद्राओं के बारे में आप विशेष ध्यान देंगे। वैसे भद्रा की उत्पत्ति के बारे में आप समझें कि भद्रा की उत्पत्ति कैसे हुई और भद्रा कौन थी। तो इसके बारे में पुराणों में कुछ वर्णन आता है, चर्चाएं हैं पुराणों में। तो कहा जाता है कि भगवान सूर्य की पुत्री, भगवान सूर्य की पुत्री भद्रा है। इसकी माँ सूर्य की पत्नी छाया से उत्पन्न हुई है और यह शनि की सगे बहन है। भद्रा का रंग काला और भयानक रूप और लंबे केस तथा बड़े बड़े विकराल दांत हैं। यह जन्म लेते ही संसार को ग्रास लेने के लिए दौड़ पड़ी थी। जब भद्रा का जन्म हुआ था उसी समय जन्म काल से ही ये पूरे विश्व संसार को ग्रास करने के लिए, निकल जाने के लिए दौड़ी थी। और यज्ञों में विघ्न बाधा देने लगी। यज्ञ, जो बड़े बड़े यज्ञ होते थे पुरातन काल में, उन यज्ञों में ये बहुत ही बड़ी विघ्न बाधा उत्पन्न करती थी। उत्सवों तथा मंगल यात्रा में उपद्रव मचाने लगी। उत्सव हुआ, मंगल यात्रा जैसे तीर्थ यात्रा हुआ या फिर मांगलिक यात्रा हुआ, इन सभी यात्रा में उपद्रव मचाती थी और पूरे संसार को पीड़ा पहुंचाने लगी, दंड देने लगी, दुख देने लगी पूरे संसार को। भद्रा के इस भयानक रूप तथा दंड स्वभाव के कारण उससे कोई भी विवाह करने को तैयार नहीं था। तब भगवान सूर्य ने स्वयंवर का आयोजन किया। भगवान सूर्य भुवन भास्कर, उनकी पुत्री है, स्वयंवर का आयोजन किया। तो भद्रा जब आयोजन हो गया तो भद्रा ने तोरण, मंडप, मांगलिक आसन वगैरह जो भी था, कलश आदि सभी मंगल आदि कार्यों सामानों को उखाड़ फेंका, आयोजन को भी ध्वंस कर डाला। तब सूर्य नारायण ने भद्रा को समझाने के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं भगवान सूर्य कि भैया आप कोई रास्ता आप ही निकालिए, ये तो बहुत उपद्रवी संतान उत्पन्न हो चुकी हैं, क्या किया जाए। तब ब्रह्मा जी आकर भद्रा को समझाया और कहा कि भद्रे, तुम बौब, बालव, कवल आदि चर करणों के अंत में जो 7वां करण है उसके रूप में स्थिर हो जाओ।
जो व्यक्ति तुम्हारे समय में यात्रा, गृह प्रवेश, व्यापार, खेती, उद्योग धंधा तथा अन्य मांगलिक कार्य करेंगे तो तुम उस कार्य में विघ्न डालो, और जो तुम्हारा आदर सत्कार नहीं करे तो उसके कार्य को विध्वंस कर डालो। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भद्रा को समझाया। भद्रा ने ब्रह्मा जी का आदेश मान लिया और काल के एक अंश के रूप में विद्यमान हो गई। विष्टिकरण, नौकरण है ना, बौ बालो कौलो तैतिल गर्भाणी, जो विष्टिकरण है, शकुनी चतुष्पद नागह की सुघना है, तो 7वां करण में जाकर के ये स्थापित हो गई एक अंश के रूप में। तब भगवान सूर्य ने अपनी पुत्री भद्रा का विवाह विश्वकर्मा के पुत्र, भगवान विश्वकर्मा के पुत्र विश्वरूप के साथ कर दिया। यह वर्णन ब्रह्म पुराण में भद्रा तीर्थ के प्रसंग में आया है। ये जो वर्णन हम बता रहे हैं ये ब्रह्म पुराण के भद्रा तीर्थ के प्रसंग में मिलता है। मुहूर्त चिंतामणि के पीयूष धारा के टीका में तथा मुहूर्त चिंतामणि के पीयूष धारा के रत्नमाला के अनुसार तथा भद्रा के नामों तथा उनके स्वरूप और फल का वर्णन किया गया है। जो यह नाम इस प्रकार से है। भद्रा के नाम भी होता है, सुनिए। हंसी, नंदिनी, त्रिशिरा, सुमुखी, करालिका, वैकृति, रौद्रमुखी और चतुर्मुखी है। ये भद्रा का नाम है। फिर सुनिए भद्रा का नाम। हंसी, नंदिनी, हंसिनी, नंदिनी, त्रिशिरा, सुमुखी, करालिका, वैकृति और रौद्रमुखी और चतुर्मुखी, ये भद्रा का नाम है। मुहूर्त के ग्रंथों में शुक्ल पक्ष के अष्टमी और पूर्णिमा तिथि को मुहूर्त के बड़े बड़े ग्रंथों में, पुरातन ग्रंथों में शुक्ल पक्ष के अष्टमी और पूर्णिमा तिथि को पूर्वार्ध में और चौथ तथा एकादशी तिथि को उत्तरार्ध में भद्रा रहती है। शुक्ल पक्ष के अष्टमी और पूर्णिमा तिथि में पूर्णिमा तिथि के पूर्वार्ध में, प्रारंभ काल में, और चौथ तथा एकादशी तिथि को उत्तरार्ध में, चौथ और एकादशी को उत्तरार्ध में भद्रा निवास करती है। कृष्ण पक्ष के तृतीया दशमी तिथि को उत्तरार्ध में और सप्तमी तथा चतुर्दशी तिथि को पूर्वार्ध में भद्रा का वास होता है। ये तिथि में वास करती है। भद्रा का वास पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग लोक, यह तीनों लोकों में माना गया है। भद्रा तीनों लोकों में निवास करती है। जब चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन और वृश्चिक राशि में होते हैं तब भद्रा स्वर्ग लोक में रहती है। कौन सी तिथि में? चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन राशि पर और वृश्चिक राशि पर होते हैं तब भद्रा स्वर्ग लोक में निवास करती है। और जब चंद्रमा कुंभ, मीन, कर्क और सिंह राशि में आते हैं तब भद्रा पृथ्वी लोक में रहती है। अब सुनिए पाताल लोक का भद्रा। चंद्रमा जब
जब चंद्रमा कन्या, तुला, धनु और मकर राशि में होते हैं तब भद्रा पाताल लोक में रहती है। कोई भी मुहूर्त में, चाहे कोई भी मुहूर्त हो, किसी भी मुहूर्त में 5 घटी मुख में, 2 घटी कंठ में, 11 घटी हृदय में, 4 घटी नाभि में, 5 घटी कमर में और 3 घड़ी पुच्छ में रहता है। भद्रा रहती है। मुख का भद्रा कार्य को नष्ट करती है, बाकी भद्रा में कोई वैसा अनिष्ट नहीं होता है। वैसे तो भद्रा अनिष्टकारी है ही है। भद्रा में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, न विवाह हो, न कोई मांगलिक काम हो, और न ही कोई शुभ शुभ यात्रा हो, और न ही कोई उत्सव मनाना चाहिए। कोई व्यापार वगैरह भी भद्रा में नहीं किया जाता है। तो ये बात जान जाइए कि पृथ्वी लोक का भद्रा जब कभी भी हो तो इस लोक में कोई भी मांगलिक काम, कोई भी शुभ काम, किसी भी प्रकार का अच्छा काम या नया काम, व्यापार हो, भवन निर्माण हो, गृह प्रवेश हो, अथवा शादी ब्याह का मंगल काम हो, तिलक दहेज का बात हो, लेन देन का बात हो, तो ऐसे शुभ शुभ कार्यों में कुआं, तालाब, बावली और पंपिंग सेट, जल यंत्र का काम या और भी कोई काम जो है कि नहीं, ऐसा इस भद्रा तिथि में नहीं करना चाहिए। ये भद्रा तिथि करण के 7वां जो करण है, बिष्टि करण, उसमें एक पाद पर निवास करती हैं। तो आप तो समझ गए होंगे कि भद्रा कब और कैसे आती है, और इसके विषय में वर्जित रहना चाहिए, और जो भी काम हो सोच समझ के करें। इसके लिए जो है अच्छा रहेगा। प्रशस्त काम जो है कि नहीं आप करें, ठीक है, कोई बात नहीं है। और भद्रा के बारे में और भी आगे हम देंगे कि भद्रा का क्या क्या होता है, कैसे होता है, तो आप समझिए। जय माई जगदम्बा।